श्री पुष्पेंद्र सरोज जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस डिबेट पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम केवल एक राष्ट्रगीत नहीं, यह उस भारत माता की कल्पना है जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने जान की कुर्बानी दी और इसी देश की मिट्टी को चादर की तरह ओढ़कर उसी मिट्टी में समा गए। यह वही भारत माता है जिनके लिए रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल जैसे वीरांगनाओं ने बलिदान दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सवाल इसका नहीं है कि वंदे मातरम से कौन सी पंक्तियां हटाई गई, किसने हटाई, लेकिन सवाल इसका है कि क्या हमारे महापुरुष सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुषों की विरासत, विवेक और देशभक्ति को मानने के लिए यह सरकार तात्पर्य है कि नहीं। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह अपने भाषण में कहा कि अंग्रेजों के समय में इस देश में बंगाल के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और वे हमें लूट पाए क्योंकि उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अध्यक्ष महोदय, वही रास्ता आज यह सत्ताधारी पार्टी अपना रही है। आज कुछ अरबपतियों के साथ गुजरात के जरिए एक नई वेस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। यह वेस्ट इंडिया कंपनी जो समाज में विभाजन पैदा करते हुए देश में प्रभाव और नियंत्रण स्थापित करने में पूरी तरीके से जोर लगा रही है। जिस देश में 1% लोगों के पास 40% संपत्ति हो, जिस सरकार का लक्ष्य 2030 तक 90% बंदरगाह को निजी हाथों पर सौंपना हो, जहां 11 नए हवाई अड्डों का निजीकरण पर विचार किया जा रहा हो, वह यह महसूस होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है माननीय अध्यक्ष महोदय कि मानो सरकार नहीं बल्कि कंपनियां ही देश की दिशा तय कर रही हैं। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने समय में इंडिगो के जरिए हमारी जनता को सताने का काम किया, आज यही वेस्ट इंडिया कंपनी अपने इंडिगो के जरिए हमारी जनता को, इस देश की जनता को सताने का काम कर रही है। सर अध्यक्ष जी, जिस तरह अंग्रेजों ने हमारे महापुरुषों की सामूहिक समझ और देशभक्ति का प्रहार किया, उन पे, उनकी नीतियों पे प्रहार किया, उसी तरीके से आज हमारे उत्तर प्रदेश में दलितों पे, गरीबों पे, पिछड़ों के घरों पे भी बुलडोजर चलाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि जिस तरीके से ब्रिटिश राज में उन्होंने अपनों को भी नहीं बख्शा, आज इस सरकार ने कई वर्ष तक इनके समर्थक रहे माननीय प्रधानमंत्री की क्षेत्र के दाल मंडी इलाके में अपने ही समर्थकों की दुकान तोड़ने का काम इसी सरकार ने किया। अध्यक्ष महोदय, ये बताता है कि सत्ता की भूख में अपनों की भी नीलामी लग जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने बंकिम बाबूजी का बहुत जिक्र किया, लेकिन वो भूल गए कि बाबूजी ने स्वयं कहा था कि सामाजिक असमानता राष्ट्र को कमजोर करने वाला एक विष है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनकी इसी सीख को संविधान में उतारकर हमारे देश को मजबूत बनाने का काम किया, लेकिन आज भी भाजपा सरकार केवल अम्बेडकर के चेहरे का इस्तेमाल कर वोट पाने का काम करती है, उनकी सिखाई हुई विचारधारा पे बिल्कुल अमल नहीं होती। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1948 में देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण के सबसे मजबूत नींव बताया था। माननीय अध्यक्ष जी, आज यही सरकार उसकी धज्जियां उड़ा रही है। आज मुझे इस देश के सबसे नौजवान सांसद होने के तहत ये बहुत शर्मनाक रूप से कहना पड़ रहा है कि इसी संसद परिसर के बाहर जब नीट और एसएससी के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे थे, छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, टीचर्स प्रदर्शन कर रहे थे, इसी सरकार ने उनको मारा पीटा, उनको बस में डाला। अध्यक्ष महोदय, बस मैं कुछ 2 मिनट और लूंगा बस। आज ये सरकार स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं है, वो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटती है। जिस देश में भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान जैसे कई नौजवान खुशी खुशी आजादी के लिए फांसी चढ़ रहे थे और अपना खून पसीना बहा रहे थे, तब इनके नेता अंग्रेजों के सामने अपने माफीनामे लिख रहे थे। मैं सत्ता पक्ष के सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, जब इनके खुद के कई सांसद, खुद के कई नेता वंदे मातरम का पूरा उल्लेख नहीं कर पाते, स्वयं राष्ट्रगीत का पाठ नहीं कर पाते, तो वे उसके नाम पर राजनीति कैसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने नेहरू जी का जिक्र करते हुए कहा कि वो मुस्लिम लीग के आगे झुक गए थे, तो सवाल स्वाभाविक उठता है माननीय अध्यक्ष महोदय, आज वंदे मातरम की इस सदन में चर्चा करके, बार बार बंगाल और तमिलनाडु का जिक्र करके, उसके पीछे
क्या यही मंसूबा है कि खुद की कुर्सी बचाने की भी राजनीति हो रही है? धन्यवाद जी। क्या आज समाप्त कीजिए, सत्ता प्लीज। पाने की कुर्सी के आगे खुद प्रधानमंत्री जी झुक रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, बस मैं आखिरी पंक्ति बस बोलना चाहूंगा, आखिरी, क्योंकि समय बहुत कम है। मैं सरकार को बस ये बोलना चाहूंगा, इस अहंकार में जी रहे हैं जैसे उनको तो मरना ही नहीं, तख्त पर ऐसे बैठे हैं वो जैसे उनको उतरना ही नहीं, यूं जहन्नुम का वो टिकट दे रहे हैं जैसे खुद को खुदा मान बैठे हैं वो। ऐसी सरकार को, इस अहंकार को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। धन्यवाद ऐसी जी। तकरीर को, श्री ऐसी सौमित्र तहरीर खान। को मैं नहीं मानता, सौमित्र मैं नहीं खान। जानता। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भीम। सौमित्र खान जी। लाइन आपने दी। वंदे मातरम।